Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3। आज के इस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट ए की बात होगी। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, हमने स्केच करना है उन लाइंस को, हमने उन दोनों लाइंस के मिड वे में से पास करने वाली जो लाइन है, आप देखिए तीन काम है, डिस्टेंस फाइंड कीजिए, स्केच कीजिए, फिर उनके मिड वे में से पास करने वाली जो लाइन है उसको फाइंड कीजिए। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात कर लें इसकी स्केचिंग की सबसे पहले, उसके बाद स्केचिंग के बाद हम इसको आगे लेके जाएंगे और बना लेंगे कि एक्चुअली ये क्या बन रहा है, नॉर्मल फॉर्म या जो भी हमने लाइन यहाँ से बनानी है, उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर लेंगे। तो आपको बेसिकली चाहिए, दो प्रोसेस हैं इसके, मैंने दोनों आपको थ्योरी के लेक्चर के अंदर सिखाए हुए हैं कि जब दो लाइंस के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, दो लाइंस के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पैरेलल लाइंस के दरमियान एक तो ये तरीकाकार होता है कि आप उसको नॉर्मल फॉर्म बना लें और फिर प्रोसीड कर दें। अच्छा, दूसरा तरीकाकार उसका ये होता है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म्स नहीं बनाते, आप नॉर्मल फॉर्म से हट के चले जाते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म अगर नहीं बनेगी तो फिर आप किसी एक लाइन पे एक पॉइंट ढूंढ लें जो उसके ऊपर लाई करता है। अगर आपने एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ लिया जो उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर तो मतलब है कि आप एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान का डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ज्यादा सूटेबल और इजी वे है, दोनों से प्रोसीड किया जा सकता है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हम इसी को प्रोसीड करते हैं कि उसके ऊपर कोई पॉइंट ढूंढ लेंगे। सो पार्ट 1 की जानिब चलते हैं। हमारा जो ए पार्ट है वो है 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इसी बिना पे तो आप कह रहे हैं कि x और y के कोएफिशिएंट्स आपको 100% सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो लाइंस पैरेलल है। अच्छा जी, ये कहानी हो गई। अब हम इसको सबसे पहले स्केचिंग करेंगे तो आइडिया होगा कि क्या करना है। सो स्केचिंग के लिए आपको x और y इंटरसेप्ट चाहिए, और x और y इंटरसेप्ट जब आप चाहिए तो आप इसको दो नाम दे दें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो पहली इक्वेशन जो हमें बताती है वो ये, उसको इम्प्लाइज करते हैं और उसमें हम x इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं। सो देखिएगा x इंटरसेप्ट क्या आता है। अब जब मैं x इंटरसेप्ट को फाइंड करूंगा ना, तो x इंटरसेप्ट मेरे मुताबिक यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक अगर आपको बताऊं तो x इंटरसेप्ट से मुराद होता है कि y को आपने 0 से इक्वेट कर देना है। अब जब y को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -3, वहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -3, और वहां से आ जाएगा लेट्स x इज इक्वल्स टू जो हमारे पास बन रहा है वो आ जाएगा -1। सो विच इम्प्लाइज दैट जो आपका एक्स वाई इंटरसेप्ट बना वो आपका बन गया -1 एंड 0। ये एक्स इंटरसेप्ट है। अब इसी का जब मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा तो देखिएगा y इंटरसेप्ट मेरे पास इसका क्या आ जाता है, इक्वेशन 1 की अभी मैं बात कर रहा हूं। सो y इंटरसेप्ट यहां पे कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट, और याद रखिए y इंटरसेप्ट में हमेशा x को 0 से इक्वेट कर देते हैं। जब मैं इसमें x को 0 से इक्वेट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन है ये वाली, ये आ जाएगा 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -3। सो -4y इज इक्वल्स टू -3, y is equals to 3/4, माइनस माइनस से कैंसिल, तो विच इम्प्लाइज दैट जो आपके पास x y पॉइंट बन गया वो पॉइंट बन गया 0 एंड 3/4 यानी कि 0.75 अराउंड। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन के दोनों इंटरसेप्ट आ गए, एक x इंटरसेप्ट था और एक y इंटरसेप्ट था हमारे पास। आगे मूव करते हैं। अब मैं चलता हूं
इससे अगले मरहले की जानिब दूसरी इक्वेशन को लेके। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं और फिर इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। सो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई 0 है। सो जब आप सेकंड इक्वेशन की जानिब चलते हैं जिसका एक्स इंटरसेप्ट आपने निकालना है, तो वहां वाई 0 पुट करेंगे। इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 4y प्लस 7। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y की जगह पे 0 और प्लस 7 वो राइट पे जाके माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 7 और जो x की वैल्यू मेरे पास बनेगी वो देखिएगा क्या बनेगी, -7/3, जो कि एग्जैक्टली मेरे पास -2.1 अराउंड बन रहा है। 2 पॉइंट आपके पास 3 बन जाएगा। सो मैं ये जो x इंटरसेप्ट बन रहा है इसका वो लिखने जा रहा हूँ -7/3 और इसके साथ y 0। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट की यहाँ पे बात करते हैं। जब हम y इंटरसेप्ट पे आएंगे तो आपको हमेशा पता है कि y इंटरसेप्ट के अंदर x को हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 पहली वैल्यू, क्योंकि x के साथ अब 0 हो जाएगा, और -4y इधर आएगा और ये 7 प्लस का उधर जाके -7 हो जाएगा। सो -4y इज इक्वल्स टू -7 और वहां से ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 7/4, जिससे पता चला कि जो हमारा x के बाद y इंटरसेप्ट आ गया वो 0 और 7/4 यानी कि 1.75 अराउंड समथिंग आ जाएगा। अब ये दोनों लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। सो आगे चलते हैं इनके ड्रॉ की जानिब। मैं अगर x एक्सिस y एक्सिस को यहाँ पे बना लूं पहले आपके सामने, 0 डिग्री पे ये मेरे पास लेट्स मौजूद है x एक्सिस, और चूंकि y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ देख के चलिएगा, यहाँ पे ये आ गया x इंटरसेप्ट, फिर इसी के साथ आप y इंटरसेप्ट को ले आइए, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाइए और इसका y इंटरसेप्ट यहाँ पे बना दीजिए। x और y इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे बना दिए। ये हमारे पास x की डायरेक्शन, y की, नेगेटिव y की, नेगेटिव x की। अब देखें पॉइंट्स, यहाँ पे तो रीजन है, पॉइंट्स लगाएं। अगर मैं ये कहूँ स्केलिंग करूँ कि ये मेरे पास 1 है, तो एग्जैक्टली इधर इतने ही डिस्टेंस पे ये -1 है। ये मेरे पास अगर 2 है तो इतने ही डिस्टेंस पे ये -2 है। ये अगर हमारे पास 3 है तो इतने ही डिस्टेंस पे ये -3 है, और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -1, -2, और अगर आगे कोई वैल्यूज है तो देख लेते हैं। अब आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट्स जो बनाए उसके मुताबिक इसकी स्केलिंग कर दीजिए। पहला जो आपने x इंटरसेप्ट बनाया था वो -1 एंड 0 था। सो ये देखिएगा -1 एंड 0 ये आ गया, इसके साथ 0 3/4। अब जो 3/4 बनता है वो आपका 0.75 बन रहा है, यानी कि 3/4 1 से नीचे, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं वैल्यू आ रही है। सो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना दीजिए जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। मैं अगर वो लाइन आपको यहाँ पे दिखा पाऊं तो वो एग्जैक्टली ये लाइन बन जाएगी जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। और लेट्स नहीं जी, ये वो लाइन है जो पहली लाइन आपने बनाई, जो लाइन 1 थी, और इसका जो अभी डिस्टेंस की जानिब भी चलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दैट, दोनों लाइंस पैरेलल के दरमियान भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा जो हमारे पास बना था वो -7/3 यानी कि 2 से कुछ ऊपर है अराउंड, अगर आप बात करें तो -2.3। सो -2.3 कोई इस जगह पे लाई करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये इस जगह पे आपके पास आ जाएगा, और इधर है 0.7/4, और 7/4 जो लाइन है ये बन रही है 1.75 जो कि इस तकरीबन जगह पे मौजूद है यहाँ पे। ले जी, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और देखिए क्या बनता है। ये आप लेके जाइए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये वैल्यू बन जाएगी, और आप देख रहे हैं लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल है। मैंने स्केल की डायरेक्शन को नहीं बदला,
तो ये आपके पास दूसरी लाइन आ जाएगी। लें जी, अब ये दोनों लाइंस आपने फाइंड कर ली हैं, दोनों लाइंस की बात हो गई है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की जानिब जाना है। यहाँ पे पॉइंट्स लिख दीजिए। ये पहला था -1 एंड 0, ये था आपके पास एग्जैक्टली 0 एंड 3/4। इधर चलते हैं तो ये आपके पास है -7/3 और 0, और इधर चलते हैं तो ये आपके पास था 0 एंड जो आपके पास बन रहा है 7/4 एग्जैक्टली। तो ये बन रहा है, क्योंकि ये पॉइंट्स भी तो हमें दरमियान में चाहिए ना। ले जी, ये आ गया। अब देखें, हमें यहां से इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सो अगर आप दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो पॉइंट तो देखें कोई भी पकड़ लें। आप एक पॉइंट की बात करते थे, आपके पास तो 4 पॉइंट्स मौजूद है। ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पॉइंट है, ये है। चारों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ले लें और उसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो 100% सेम होगा कहीं से भी जाके, चूंकि वो पैरेलल है। मतलब ये मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूं कि अगर आप इनके दरमियान ये डिस्टेंस चाहते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहां से ही बना सकते हैं, ये वाला। तो आप ये डिस्टेंस लीजिए, ये यहां से लेके ये डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। सो वो डिस्टेंस क्या आएगा, ये लाइन है ऊपर वाली। अब ये जो ऊपर वाली लाइन आपके पास मौजूद है ना, यहाँ लाइन लिख लें ताकि आपको कोई अबहाम ना रहे कि ये कौन सी लाइन थी जिसको हमने सॉल्व किया है। ये हमारे पास लाइन थी 3x जो आ रहा था -4y + 7 -4y + 7 = 0। ले जी, अब इस लाइन के और इधर इसके दरमियान डिस्टेंस की बात हो रही है। सो देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। अब इस डिस्टेंस को आपने फाइंड करना है। वो लाइन है, पीछे पॉइंट है। सो आप यहां पे लिख दीजिए द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट है एंड लाइन। अब देखिए पॉइंट आपके पास जो मौजूद है, अभी हमने जो सपोजिशन की है वो है -1 और 0 की। सो -1 एंड 0 की सपोजिशन है, और जो लाइन हमारे पास मौजूद है वो है 3x - 4y + 7 = 0। नहीं, ये लाइन है। सो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना बन रहा है, जरा गौर कीजिएगा। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो बन रहा है मेरे पास, वो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान मैं अगर आपको यहाँ पे फाइंड करके दे दूं, फॉर्मूला लाइन और उसके दरमियान डिस्टेंस का होता है ax1 + by1 + c, इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय a² + b² ये आ गया। इसको प्रोसीड करते हैं हम इसके साथ कि d = ax1। अब देखिए, जब आप ax1 पे जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ax1 ये है a3x1 - 1, आगे है by1 जो कि है -4 और 0, और आगे है +c जो कि यहाँ पे है 7 mod, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a² + b² जो कि है 3² + -4²। तो ये आ जाएगा आपके पास। नहीं जी, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू लाइंस। ये आ जाएगा -3 - 0 + 7 mod डिवाइडेड बाय 9 + 16। ये आ जाएगा, ये 7 माइनस वो बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4/25²। ये बन गया। ले जी, ये आ जाएगा d = 4/5। ले जी, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस आप बना रहे हैं और जो बनाना चाहते हैं, दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपका बन रहा है 4/5। वो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया यहां से। अब देखिए 4/5 डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि उसके दरमियान एक लाइन बनानी है, उसके बिल्कुल पैरेलल। अब जो उसके मिड वे में से पास करेगी और मिड वे में से पास करती हुई वो जाएगी उस की जानिब पैरेलल टू दीज लाइंस।
सो अब वो मिड वे में से पास करने वाली लाइन किस अंदाज से, किस अप्रोच से आप लेके चलेंगे वो जरा देखिएगा। ये डिस्टेंस आ गया दोनों लाइंस के दरमियान, इतना हमें आइडिया हो गया। अब देखें ये वो दो लाइंस थी, अब इनके दरमियान जो हम लाइन फाइंड करना चाहते हैं वो क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। मैं इनके दरमियान एक लाइन फाइंड करना चाहता हूं, मैं आपको शो करके दिखाता हूं यहाँ पे कि जो लाइन एग्जैक्टली इनके दरमियान रहे। मैं पहले 100% स्केलिंग कर लूं, सेम लाइक दिस। अब देखें इनके मिड वे में से गुजरे, बिल्कुल मिडल से। मैंने कहा फर्ज करें जी ये एग्जैक्ट इनका मिडल है जहां से वो लाइन पास करती हुई जा रही है, ये इसका मिडल है। अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि इस लाइन को फाइंड करना जो इनके मिड में से गुजर रही है, बिल्कुल मिडल में से। सो देखिए हम इस लाइन की डिमांड कर रहे हैं, इस लाइन की डिमांड कर रहे हैं। सो वेरी 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 सिंपल, आपके पास डिस्टेंस मौजूद है। अब सिर्फ एक काम कर लें कि अगर आप इसका स्लोप और उसको निकाल लें तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। सो आपने देखा कि y-intercept of the line lying midway between the parallel lines is average of the y-intercept of the line 1 and line 2। मैं ये एक क्वेश्चन इस मेथड से प्रोसीड कर रहा हूँ, जो सेकंड है वो मैं एक डिफरेंट मेथड से प्रोसीड करूंगा ताकि आप दोनों प्रोसीजर्स को भी अंडरस्टैंड कर जाएं। और ये मेथड भी जो अभी आपसे डिस्कस हो रहा है ये एग्जैक्टली आपकी बुक में जो मौजूद है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के नाम से, और टॉपिक नंबर 4.4.5 में, जो कि हमारा प्रीवियस अगर लेक्चर नंबर देखा जाए तो 37 होगा। और यहाँ पे इस मेथड से कर रहा हूँ और फिर इसको एक और तरीके से प्रोसीड कर दूंगा जो कि हम इससे प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी कॉन्सेप्ट के अंदर इन द एग्जाम्पल नंबर 11। सो उस तरीके से भी मैं इसको प्रोसीड करूंगा जो कि हमारे लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 30 था। सो मैं दोनों प्रोसीजर्स चाह रहा हूं ताकि आप इस दोनों फॉर्मेट्स के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो आगे देखिएगा अब हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट जो है हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली जो y इंटरसेप्ट है ना वो भी तो देखें मिड पॉइंट ऑफ उसके जो इंटरसेप्ट हैं उनके इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट बनेगा। सो मैं अगर ये बात यहाँ पे लिख दूं कि एज कि जो y इंटरसेप्ट हमारा आता है ना, देखिए मिड से गुजरने का यही तो कॉन्सेप्ट था ऑफ लाइन, जो मेरे पास ये लाइन बन रही है उसका जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो y इंटरसेप्ट के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं लाइंग मिडवे, ये क्या करता है मिडवे में से पास कर रहा है बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास जो उनकी बात हो रही है, इज एवरेज ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ये क्या होगा, एवरेज हो जाएगा दोनों के y इंटरसेप्ट्स का ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। सो एवरेज निकाल लें, बहुत आसान बात है, कोई इसमें मुश्किल कहानी नहीं है। एवरेज आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी y इंटरसेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एक है 7/4, एक है आपके पास 3/4। तो सिंपल इसको 2 पे कर देंगे डिवाइड, तो ये 7 और जब एलसीएम सेम है तो ये बेसिकली 10 आ जाएगा 4, तो 10/4 ओवर 2। तो आप कैंसिलेशन कीजिए, ये आपके पास ओवरऑल 5/4 बन जाएगा। और जहां तक स्लोप की बात है तो पैरेलल लाइंस हैं, स्लोप्स तो वही रहेगी। सो आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी, और वही चूंकि ड्यू टू पैरेलल हम ये कहेंगे कि इसकी भी जो स्लोप है वो आपके पास 3/4 है, चूंकि उनकी स्लोप जो है वो आपके पास 3/4 आ रही है, तो वो आ जाएगा -3 ओवर -4 विच इज एक्चुअली 3/4। सो स्लोप भी आ गई। लो जी स्लोप मौजूद है, आपके पास y इंटरसेप्ट मौजूद है। सो आप ये फॉर्मूला लगाइए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का, तो इसका रिजल्ट बता दीजिए y इज इक्वल्स टू m जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है वो आपने 3/4 फाइंड किया है,
x और प्लस c जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है वो 5/4 किया है, सो ये आ जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, और अब आप इसको y को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 5, ये आ जाएगा, या आप फाइनल करके लिख देंगे 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे 3x माइनस 4y तक तीनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो ये जो प्लस 5, एक में 7 आ गया, एक में 3 आ गया, सो उससे वो पैरेलल में y इंटरसेप्ट बदल रहा है, थोड़ा आगे हो जाता है, थोड़ा आगे हो जाता है, थोड़ा आगे हो जाता है, तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 23 के इस फर्स्ट पार्ट को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।